कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं आईसीएससी बोर्ड स्टैंडर्ड नाइन्थ का चैप्टर यानी कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अ मेटल क्यूब ऑफ अ एज 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड फॉर्म्ड into three smaller cubes. If the edge of two smaller cubes are 6 centimeter and 8 centimeter, find the edge of third smaller cube. यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि अ मेटल क्यूब ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। तो एक ये बड़ा सा मेटल का क्यूब है जिसकी एज कितने सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी साइड इसकी क्या होगी, 12 LBH, सभी क्या होगा 12। अभी ये मेटल का है तो उसको क्या किया हमने, पिघला है। पिघला के तीन छोटे छोटे क्यूब हमने बनाए, जिसमें पहला ये जो क्यूब बना उसकी एज जो है वो 6 सेंटीमीटर की रखी। दूसरा जो क्यूब है उसकी एज जो है वो 8 सेंटीमीटर की रखी। तो ये तीसरे वाले की एज क्या होगी वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये जो बड़ा पार्ट था मेटल का क्यूब, उसको क्या किया, पिघलाया। यानी कि उसका मेटल का है तो पिघलाया, यानी कि क्या मतलब उसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वॉल्यूम, क्योंकि वो पूरा मेटल का बना हुआ था। तो अगर जो बिगर क्यूब है, बिग क्यूब की एज जो है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर। अगर उसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होती है, एल क्यूब। क्यूब के लिए क्या होती है, एल क्यूब। क्यों, क्योंकि LBH सभी क्या होते हैं, सेम। तो 12 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। 12 का क्यूब वो होता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मिल गया टोटल वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। अब इसको पिघला के हमने तीन छोटे छोटे क्यूब बनाए। इसका वॉल्यूम अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसको इसमें से क्या करेंगे, माइनस, तो बाकी का बचेगा वॉल्यूम, ये उसका होगा। चलिए, तो ये जो फर्स्ट हमारा छोटा वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, जिसकी एज क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट स्मॉल क्यूब, उसकी एज क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा 6 का क्यूब, यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया फर्स्ट स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम। उसके बाद उसी तरह से हम सेकेंड जो छोटा वाला क्यूब है, सेकेंड स्मॉल क्यूब, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड स्मॉल क्यूब की एज जो है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो उसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब, यानी कि 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मिल गया दोनों का वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम इतना था जिसमें से दो क्यूब हमने बना दिए। तो बाकी का फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो बाकी जो वॉल्यूम है वो क्या हो, तो वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्मॉल क्यूब वो क्या हो जाएगा, जो बिगर है उसमें से माइनस, यानी कि 1728 में से दोनों को माइनस, -216 -512, इसको माइनस करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ये जो थर्ड जो बाकी रहा, ये वाला, उसका वॉल्यूम क्या है, 1000 मीटर क्यूब।
इसको अगर हम वॉल्यूम की फॉर्मूला एल क्यूब से कंपेयर करें, इसका मतलब ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 10 का क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब, यानी एल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो थर्ड वाला जो क्यूब था, उसकी एज जो है वो क्या होगी, 10 सेंटीमीटर, जो हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने का बोला गया। समझ गए कैसे किया हम? सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, ये जो बड़ा वाला क्यूब था उसका वॉल्यूम फाइंड किया, वो मिला 1728 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद दो छोटे वॉल्यूम क्यूब थे, उसका वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया, उसकी एज हमको पता थी, इसका मिला 216 एंड इसका मिला 512। तो क्या किया, ये जो था टोटल उसमें से इन दोनों का माइनस किया, तो बाकी बचा जो 1000 है वो इसका वॉल्यूम हो गया। उसको कंपेयर किया एल क्यूब से, तो हमको क्या मिल गया, एल की लेंथ क्या मिल गई, 10 सेंटीमीटर मिल गई।